नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज एक सरकारी तकरीब में जो कुछ हुआ उसे देखकर दिल नहीं पेट हंसी से दोहरा हो गया। मंजर कुछ यूँ था कि पंजाब की खुद साख्ता वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा पहली कतार में बैठी थी। हाथ में एक कॉपी थी जिस पर कुछ पेन से लिखा हुआ था, शायद किसी नौलीगी पेन पे से डाउनलोड की गई तकरीर, और मरियम साहबा अपनी नजरें गाड़ कर उसे ऐसे रट रही थी जैसे स्कूल की दूसरी जमात की कोई बच्ची कौमी तराना याद कर रही हो जो कल सुबह असेंबली में सुनाना है और अभी तक आधा भी याद नहीं हुआ। उनके चेहरे पर वही घबराहट थी जो उस बच्चे के चेहरे पर होती है जिसने पूरा साल स्कूल की कापियों पर बस माशाल्लाह और बिस्मिल्लाह लिखा हो और अब अचानक इम्तिहान आदम के। यानी यूँ समझिए कि अगर कोई उनसे कह देता कि बेटा तकरीर जुबानी सुनाना है तो वो कॉपी को सीने से लगाकर रो पड़ती जैसे उर्दू का पर्चा बाहर रह गया हो। तकरीब का समा कुछ यूँ था जैसे किसी प्राइमरी स्कूल की असेंबली हो और हेड ऐलान कर रही हो, आज जमात पंजम की मिस मरियम सफदर कौमी तकरीरी मुकाबले में शिरकत करेंगी और उनका मौजू है हम तरक्की की जानिब गामजन है। मगर बेचारी मरियम बीबी का हाल उस बच्चे जैसा था जिसने गुज़िश्ता रात सारी तवानाई रील्स बनाने में झोंक दी और होमवर्क की जगह सिर्फ नेल पॉलिश की नई शेड मुंतखब की। सामने वीआईपी कुर्सियां थी, इर्द गिर्द प्रोटोकॉल के मोटे अंकल्स खड़े थे जिन्हें पसीना आ रहा था, मगर मुस्कुराहट ऐसी चिपकी हुई जैसे तनख्वाह इन्हीं की हंसी पर लगी हो। मगर मरियम साहबा का चेहरा सुर्ख, आंखों में उलझन और हाथ में एक कॉपी थी। जी हाँ, असली रजिस्टर टाइप कॉपी जिस पर नीले मार्कर से लिखा हुआ था, प्यारे हाजरीन आज हमने तरक्की कर ली है और तरक्की करते करते रह गए। फिर एक लाइन काटे जाने के बाद दोबारा लिखा हुआ था, और तरक्की करके हमने सबको पीछे छोड़ दिया है सिवाय बिजली, आटे और अकल के। ये वही अंदाज था जैसे बचपन में हम रियाजी का सवाल कॉपी पर लिखकर 3 बार मिटाते थे मगर जवाब फिर भी गलत आता था। मरियम नवाज के चेहरे के तासुरात किसी होनहार तालिबे इल्म के नहीं बल्कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट के थे जिसे अचानक बोर्ड का इम्तिहान दिलवाने भेज दिया गया हो। उनके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मोबाइल पर सिग्नल तो हो मगर वाईफाई बंद हो। तकरीर से कबल उनके अमले ने पूरे 5 मिनट का रिवीजन सेशन करवाया जैसे कोई इम्तिहान से पहले आखिरी नुक्ते याद करवा रहा हो। मैडम याद रखिएगा, बिजली आ रही है गई नहीं, महंगाई कम हो रही है, अवाम कमजोर हो रहे हैं और सबसे अहम ओपोजिशन को कभी भी सिलेक्टेड कह देना चाहे सवाल कुछ भी हो। आखिरकार जब माइक पर आई तो पहला जुमला सुनकर हॉल में खामोशी छा गई, प्यारे बाशोर अवाम। अभी जुमले के बाद 2 सेकंड की खामोशी ऐसी थी जैसे सबने दिल ही दिल में कहा हो बाशौर हम, फिर तो हम यहाँ गलत आगे हैं। फिर जो तकरीर शुरू हुई वो दर हकीकत टिकटॉक स्क्रिप्ट और इक्तिबासाते अबू जान का ऐसा मुरक्कब था जिसमें ना मानी थे ना तसलसल। बीच बीच में वो खुद भी भूल जाती कि किस नुक्ते पर थी और कॉपी के सफ़े पलटते हुए उनके नाखून की खुशबू सब तक पहुंच जाती। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्हें सियासत से वही निस्बत है जो मुर्गे को आसमानी परवाज से। इनका काम सिर्फ इतना है कि वक्तन फवक्तन पीते काटें, महंगे अबाई पहनकर फोटो सेशन करवाएं और अवाम को ऐसे नजरों से देखें जैसे एक बर्गर लड़की रिक्शे में बैठे हुए गाँव की सास को देखती है। पंजाब की 15 करोड़ अवाम को ये सियासी जहरीली गिफ्ट पैकिंग फार्म 47 के जरिए मिली है, जैसे किसी ने आपसे वादा किया हो कि बिरयानी मिलेगी और आपके हाथ में दही चावलों की प्लेट थमा दे, वो भी बासी। अब वही मरियम जिन्हें एक जमाने में नानी के हाथ की मकई की रोटी भी सही तरह याद न रहती थी, पंजाब के मुस्तकबिल पर तकारीर फरमा रही हैं। मगर वही रट्टी रटाई तहरीर, वही नकली जोश और वही अंदाज जैसे किसी बच्चे ने सुबह स्कूल में तकरीरी मुकाबले के लिए रात को लाइट बंद करके छत के पंखे को मुखातिब करके प्रैक्टिस की हो। असल अफसोस तो ये है कि मरियम नवाज ने न सिर्फ सियासत को बल्कि अकले सलीम को भी प्राइवेटाइज कर दिया है। अपनी तस्वीरों में तरमीम, वीडियोस में फिल्टर और तकरीरों में अवामी दिखावट का ऐसा इम्तिजाज बनाया है कि बंदा परेशान हो जाए कि ये खातून वजीर आला है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। कौम की बदनसीबी यही है कि मरियम नवाज जैसी कुंद ज़हन खातून को पंजाब पर जबरदस्ती चिपकाया गया है जैसे नाकिस च्युइंगम गर्म दिनों में किसी मेज के नीचे चिपक जाती है, ना खुद हटती है ना किसी काम आती है। मोहतरमा को अगर 2 जुमले बगैर रट्टे बोलने पड़ जाएं तो लफ्ज तरक्की का तलफ्फुज भी तरक्की कर देती हैं और अवाम को अवामी शरीफ कहकर मुखातिब करती हैं। उनकी हर तकरीर एक ड्रामाई मश्क होती है जिसमें जज्बात मसनूई, जुमले हुदार और तासुर ऐसा जैसे कोई सस्ती टिकटॉक वीडियो। हाँ, अगर बात टिकटॉक वीडियोस बनाने की हो तो वहाँ मरियम बीबी का कोई सानी नहीं। सरकारी दौरों में हैंडबैग की पोजीशन, कैमरे का जाविया और बैकग्राउंड म्यूजिक सब पहले से तयशुदा होते हैं। अवाम जाए बाढ़ में, कंसीलर और फिल्टर की अपादियत पर कोई समझौता नहीं। नाज़रीन, अगर मैं संजीदगी से बताऊं तो इस तकरीब को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम पर ये क्या अज़ाब मुसल्लत हुआ है। मुझे मरियम नवाज की हालत देखकर काफी दुख हुआ कि पंजाब की अवाम पर इस खातून को मुसल्लत किया गया है। इसकी हरकतें अजीबो गरीब थी। पूरी कौम ने इस तकरीब में शिरकत का मंजर देखा और हर कोई गवाह है कि ये मंजर कुछ यूँ था गोया किसी स्कूल की नालायक तालिबा जिसने घर पर होमवर्क न किया हो, घबराहट में कॉपी खोले बैठी हो और दीवाना वार याद करने की कोशिश कर रही हो कि उस्ताद पूछ ना ले, और मेज पर झुकी जुबान हिलती हुई हाथ में थामी हुई तकरीर की पर्ची को बार बार देख रही थी जैसे इम्तिहान के पर्चे में नकल पकड़े जाने का खौफ हो। ये वो मंजर था जिसने कौम के दिल में दर्द भी जगाया और कहकों का सामान भी किया कि क्या वाकई यही है पंजाब की क़यादत, क्या वाकई यही है वो दिमाग जो करोड़ों अवाम की
किस्मत के फैसले करेगा। ये कौम की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि पंजाब जैसे अजीम सूबे पर ऐसी कुंद ज़हन और मसनूई सियासी शख्सियत को मुसल्लत कर दिया गया है जो न खुद कुछ सोच सकती है, न खुद कुछ लिख सकती है और न ही दो जुमले बोलने की एहलियत रखती है। सियासत में तरबियत और फहमो फरासत का दखल होता है, मगर यहाँ तो सिर्फ पर्ची पर लिखी हुई तकरीरें हैं, वो भी लिखी किसी और ने, रट्टी मरियम ने। मरियम नवाज की तमाम तर सियासत एक स्टेट ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं, जिसमें हल्की रोशनी, कुछ कैमरे और टिकटॉक के जाविये अहम है। बाकी कौम की हालत, माइशत की जबोहाली और वाम की फरियादें सिर्फ बैकग्राउंड नवाइज हैं। वो पंजाब की तकदीर नहीं संवार रही, बल्कि अपनी जात के गिर्द एक बुत तराश रही है, जिसे मीडिया के प्रोजेक्टर से चमकाया जा रहा है और फॉरेन अकाउंट से मजबूत किया जा रहा है। मरियम नवाज की सियासत दरअसल एक महंगी तशहीरी मुहिम है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, इक्तिदार को एक विरासती खजाने की तरह महफूज रखना। वो खजाना जो शरीफ खानदान की नस्लें बांटती आए, अब वही खजाना मरियम अपने बच्चों के लिए बचा रही है। पंजाब की अवाम की भूख, महंगाई और बेरोजगारी उनके एजेंडे में नहीं, उनका एजेंडा सिर्फ तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं और जलसों में रटे रटाए जुमले हैं। और सबसे बढ़कर अलमिया ये है कि अवाम ने मरियम नवाज को मुस्तरद कर दिया, वोट के जरिए नहीं, अपनी खामोशी से। लेकिन फिर वही पुरानी बसात बिछाई गई, फार्म 47 की जादूगरी दिखाई गई और एक बार फिर अवामी मैंडेट को बूटों तले रौंदा गया। अब पंजाब की 15 करोड़ अवाम एक ऐसा बोझ उठा रही है जो न सिर्फ सियासी है बल्कि इखलाकी और ज़हनी अजाब भी बन चुका है। मरियम नवाज को चाहिए कि सियासत को टिकटॉक ना बनाएं और अगर वाकई कौम की क़यादत की ख्वाहां हैं तो पहले किताब से रटने की बजाय जिंदगी से कुछ सीखें। बसूरत दीगर ये कौम मजीद किसी तकरीर याद करती लीडर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वक्त आ गया है कि हम क़यादत को विरासत की बजाय काबिलियत से तोलें, वरना मरियम जैसी होमवर्क भूल जाने वाली तालिबात हमारी तारीख को हमेशा के लिए बेइल्म रख देंगी। जब एक कौम के मुकद्दर का फैसला इल्म, दियानत और काबिलियत की बुनियाद पर ना हो बल्कि विरासत, चापलूसी और रियासती जादूगरी के बल पर हो, तो फिर ऐसी ही मखलूक क़यादत के नाम पर अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दी जाती है। जी हाँ, मरियम नवाज एक ऐसी शख्सियत जिसकी सियासी तरबियत न अवामी जदोजहद से हुई, न फिक्री इर्तिका से, बल्कि महलाती साजिशों, खानदान की लूट मार और मीडिया के खुशामदी अदसों से हुई है। हालिया तकरीर में मरियम नवाज का वो मज़िका खेज मंजर जिसमें वो बच्चों की तरह हाथ में कॉपी लिए बेताबी से तकरीर याद कर रही थी, ये किसी संजीदा लीडर का मंजर नहीं था। ये एक बेदिमाग कठपुतली की झलक थी जो जुबान से तो खुद बोलती है लेकिन दिमाग कहीं और से मुस्तार लिया हुआ होता है, जिसकी हर तकरीर, हर जुमला और हर जज्बा किसी लिखारी का रटा हुआ स्क्रिप्ट होता है और वो उस स्क्रिप्ट को याद करते हुए बिल्कुल उसी तरह कांपती हैं जैसे क्लास की नालायक लड़की सबक सुनाने से पहले पसीना पसीना हो जाती है। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं बल्कि लम्हा मातम है कि मरियम नवाज जैसी होमवर्क भूल जाने वाली, जुबानी जमा खर्च पर चलने वाली और फहमो इदराक से यकसर खाली खातून को एक ऐसा सूबा सौंप दिया गया है जो इल्म, तहजीब और फिक्री क़यादत की मिसाल हुआ करता था। क्या यही वो नई क़यादत है जिसके वादे किए गए थे? क्या यही वो तब्दीली है जिसका नकारा बजाया गया था? हकीकत तो ये है कि मरियम नवाज एक ऐसी हादसा है जो हादसाती तौर पर किसी खानदानी हादसे के नतीजे में क़यादत के झूठे जीने पर चढ़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।